अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का तीसरा अशरा बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा और थोड़े से दिन रह गए हैं, उसके बाद जो है रमज़ान को हम अलविदा बोल देंगे। तो अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि रमज़ान हमसे अलविदा बोलने वाला है, रमज़ान रुखसत होने वाला है। कल की बात लग रही है कि रमज़ान जो है कि आमद थी और हम रमज़ान की तैयारियां कर रहे थे और अभी हम बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि रमज़ान दूर जा रहा है, रमज़ान रुखसत होने वाला है। किसी के आने या जाने का शायद इतना दुख नहीं होता जितना हमें रमज़ान के रुखसत होने का दुख होता है, क्योंकि नहीं मालूम कि अगले साल हम रमज़ान की ये रहमतें और बरकतें इसको समेट सकेंगे या नहीं समेट सकेंगे। तो आज का व्लॉग मेरा जो है किस टॉपिक पर है, क्या दिखाने लगी हूँ, वो तो आप लोगों को अच्छे से मालूम हो ही चुका है थंबनेल से। तो बस टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को अपनी तैयारियां दिखाती हूँ, बताती हूँ कि इस दफ़ा अफ्तार पार्टी पर मैंने जो है मेन्यू में क्या क्या चीज़ें रखी थी और क्या क्या सोचा था कि ये रखूँगी। तो सबसे पहले जो रेसिपी मैंने सोची थी बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी, वो थी रेसिपी कौन समोसा। और इसको जो है मैं बनाते हुए अक्सर लोगों को जो है ना देखती रहती थी नेट पे, तो मेरा था कि मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी, बनाऊँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये रेसिपी बहुत मज़े की है कि हर दफ़ा मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। और ये बहुत मज़े की बनी थी और परफेक्ट बनी थी। टोर्टिला रैप्स मैंने ली थी और उससे जो है ये मैंने कॉर्न रेडी कर ली थी और उसके अंदर जो है ये फिलिंग मैंने डाल दी थी और उसके ऊपर जो है फिर ये मैदे की एक लई सी तैयार करके मैदा और कॉर्न वो ब्रेड क्रम्ब से मैंने इसका मुंह जो है ऊपर से बंद कर दिया था और आखिर में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। जो इसकी फिलिंग मैंने तैयार की थी ना, वो मैंने एक रात पहले ही बना के फ्रिज में रख दी थी। और फिलिंग में जो है तमाम वेजिटेबल्स थी, मतलब कि जो भी हम ये मैक्रोनी इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी थी। इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद सारी सॉसेस जो हम डालते हैं वो डाल के चटपटी सी एक फिलिंग रेडी कर ली थी। उसके बाद सेकंड रेसिपी जो मैं रख रही थी वो थी चना चाट। बूंदी चाट जो पूरा महीना हम खाते रहे हैं, बनती रही है, तो मैंने सोचा कि इस दावत पे जो है मैं चना चाट बनाती हूँ। तो चने जो है एक रात पहले मैंने भिगो दिए थे, सुबह उठते के साथ सबसे पहले जो है चने बॉईल कर लिए थे। और ये मैं बता दूं आपको कि सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप किचन में लगे लगे अफ्तारी के बाद जाके मैं कोई बैठी होंगी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना बीच में ऐसा हुआ था कि एक दो चीज़ें मैंने रेडी करके मैंने रखी हैं। उसके बाद जब चना चाट की बारी आई ना, लाइट चली गई। और अक्सर ऐसा होता है जब कुछ स्पेशल मुझे बनाना होता है, साथ ही साथ वीडियो भी बनानी होती है, तो लाइट चली जाती है। इंतज़ार कर करके मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। मैंने फिर आखिर यही सोचा कि देर हो जाएगी, तो बस फिर जो अंधेरा था या जितनी भी रोशनी थी यूपीएस की, उसमें ही मैंने अपना काम कंप्लीट किया। उसके बाद शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई थी। चना चाट अच्छे से मैंने इमली की चटनी वगैरह डाल के चटपटी सी खट्टी खट्टी सी बना ली थी। आखिर में ऊपर पर से खूब ढेर सारी पापड़ी मैंने डाल दी थी। दस्तरखान बड़ा सा लगेगा तो 2 पार्ट्स में हर चीज़ को, हर कटोरे को मैंने डिवाइड किया था। और साथ में जो कटोरियाँ आप लोग देख रहे हो, अफ्तारी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बन रही थी, तो सोचा कि क्यों ना फिर 2-4 घर उधर भी मैं बांट दूंगी अफ्तारी। तो कटोरियों में जो निकालने का एक मकसद है ना, जो आप लोग देख रहे हो, वो मैंने अफ्तारी नेबर्स वगैरह में बांटने के लिए की थी। और यहाँ पर अभी तकरीबन टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे शाम के। और मैं जो हूँ पकोड़ों का जो मिक्सर है वो रेडी करके रख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पकोड़ों का बेसन पहले से घोल के ज़रा थोड़ी देर रेस्ट दे दो तो पकोड़े बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पर जो है मिक्स पकोड़े बना रही थी, आलू वाले पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बना रही थी, सिर्फ मिक्स पकोड़े बन रहे थे। और अक्सर लोग इसमें ना पालक भी डालते हैं। मुझे या मेरे बच्चों को, हम लोगों को पालक बिल्कुल भी नहीं पसंद है इस मिक्स पकोड़े में। तो आप लोग भी पकोड़ों में पालक डाल के पकोड़ों क्या बोल रही हूँ मैं पालक वाले पकोड़े इस तरह बनाते हो तो ज़रूर बताएं ना कमेंट बॉक्स में। तो मेरे हाथों से यही होता है, प्याज, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्चें और सारे ये जो जितने भी अनारदाना और जितने भी मसाले डालते हैं सब आखिर में। हाँ, ये जो पकोड़ा मिक्स का मसाला था ना, ये भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। अच्छा, ये पकोड़ा मिक्स मसाला मैं लेकर आई थी मैं वहाँ से स्टोर से।
और मुझे यही था कि बाकी जो खुले मसाले तो यूज़ करने ही नहीं पड़ेंगे, बस यही यूज़ करूँगी। अब वो पूरा महीना गुजरने वाला है लेकिन वो वैसी का वैसी पड़ा है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी वो मज़े का नहीं है। तो कभी कभार जैसे सारे मसाले मैंने ये डाले हैं, आखिर में ज़रा सा कुछ टेस्ट अलग करने के लिए मैं डाल देती हूँ, वैसे ओवरऑल उसका कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि जितना माशाल्लाह माशाल्लाह ये जितना बड़ा मेरा डोल है ना, इसके अंदर मैंने बेसन हमेशा मैं रखती हूँ। और तो अक्सर लोगों को देखा है कि इतना बड़ा जार सा या डोल सा होगा, उसमें बेसन के अंदर ही सारे मसाले मिक्स करके पूरे रमज़ान के महीने के लिए वो ऐसा रख देते हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं, या आप लोग साथ साथ जो जो मसाले डालने होते हैं अलमारी से निकाले और डाल दिए? तो क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पर जो जो चीज़ें बन रही थी, तो अफ्तारी में जो हमसायों को मैंने बांटनी थी, उनकी ट्रे भी साथ साथ मैं रेडी कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी कोई वीडियो वगैरह मैंने रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत मज़े के ब्रेड रोल्स मैंने बनाए थे। इसकी फीलिंग के अंदर मैंने सिर्फ चिकन, मायोनीज़ और शिमला मिर्च, ये 3 चीज़ें डाली थी, क्योंकि मैंने कहा जो वेजिटेरियन नहीं है वो ईज़िली इसको खा सकते हैं, इसमें सिर्फ चिकन है, और मायोनीज़ डाल दी थी, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आ गया था। बाहर से मैंने कचौरी भी लास्ट में मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे अपना दस्तरखान माशाल्लाह माशाल्लाह से भरा भरा अच्छा लगता है। कचौरी मंगवा ली थी, कचौरी काफ़ी बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा चीज़ों में पूरी पूरी कचौरी कहाँ खाई जाती है, तो बस हाफ हाफ करके उसको रख रही थी। और फ्रूट चाट जो है वो बच्चों की ड्यूटी मैंने लगा दी थी, बच्चे बैठ के जो है ना फ्रूट काट रहे थे, आखिर में फिर मैं खुद चली गई थी, मैं भी काट रही थी मिलजुल के। बस हमने फ्रूट, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ज़्यादा तादाद में था, और आजकल जो है ना फ्रूट को इतना ख़ास आ नहीं रहा, बिल्कुल कच्चा फ्रूट है, उसको काटना और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैंने पहले से ही काट के फ्रिज में फ्रूट चाट बना के रख दी थी बड़े से बाउल में, और एंड टाइम पर फिर मैंने उसको निकाला और 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 कटोरों में डिवाइड किया, जो हमसाओ वाली कटोरियाँ थी उसमें भी डाल दिया। स्ट्रॉबेरी काट के अलग से रखी थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी पहले से डाल दो ना तो सारा रेड रेड उसका कलर और पानी वो छोड़ देती है, सारा लाल लाल वो फ्रूट चाट हो जाती है। तो लास्ट में फिर मैंने स्ट्रॉबेरी जो है ऊपर से मिक्स कर दी थी, और जो है फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो चुकी थी। आप लोगों ने कभी फ्रूट चाट में टैंक डाल के या टैंक का जूस डाल के ट्राई किया है कि उसका टेस्ट कैसा आता है? क्योंकि मैंने तो कभी भी ये ट्राई नहीं किया, और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो टैंक जो है घोल के वो फ्रूट चाट में वो डाल रहे होते हैं, और पता नहीं अब कैसा टेस्ट आता होगा। दिल है कि कभी मैं भी ट्राई करूं, लेकिन ये कि बस अब तो रमज़ान जो ट्राई करना था या जो नई नई रेसिपीज़ हमने बनानी थी वो सब कुछ बना चुके हैं, वो सब कुछ हो चुका है, क्योंकि बस अब रमज़ान जो है जा रहा है। और बार बार जब हम ये सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो इस सोचने पर भी, इस बोलने पर भी दुख हो रहा है कि बस रमज़ान जा रहा है। यहाँ पर जो है ये कौन सारी मेरी जो रेडी हो चुकी थी, फ्रिज में मैंने सुबह ही बना ली थी और फ्रिज में रख दी थी, तो अभी ज़रा मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए ज़रा फ्रिज से बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि अब जो है अफ्तारी का टाइम करीब था, तो मैंने सोचा अब बाहर रखती हूँ और फ्राई करना है। तमाम माशाल्लाह माशाल्लाह टाइम से पहले मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, सारी चीज़ें बन चुकी थी, और कुछ जो है चीज़ें, खाना जो था वो भी दम पे लगा हुआ था। तो जब आप सुबह मैं उठती हूँ ना और मैं कहती हूँ कि कैसे मैं स्टार्ट लूँगी चीज़ें बनाने का, कैसे मैं कदम किचन में रख के और सारा काम स्टार्ट करूँगी, बहुत टेंशन होती है, दिमाग मेरा उलझा हुआ होता है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो लेकिन उसके बाद जब मैं खुद अब ये वीडियो देख रही हूँ ना, मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि सारा काम मैंने अकेले ये कर भी लिया, पता ही नहीं चला। वही बात है कि अल्लाह पाक आपसे सब कुछ करवा ही लेता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो चीज़ बनती जा रही थी वो टेबल पर मैं ला के रख रही थी, चटनियाँ भी रेडी हो चुकी थी, कचौड़ियों के साथ जो चटनी थी वो भी मैंने रख दी थी, इमली की चटनी, आलू बुखारे खुबानी की चटनी, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी, और प्लेटें, जूस, चमचे, गिलास, हर चीज़ को वॉश करके अच्छे से कपड़ा मार के हर चीज़ टेबल पर रख दी थी, ताकि हमें आखिर में किसी भी चीज़ के लिए मुश्किल ना हो कि ये चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है। इस वक्त तकरीबन जो है शाम के 5 बज चुके थे, और आपको पता है कि आखिर में ना भागम भाग मच जाती है कि टाइम होने वाला है, जल्दी करो, और चीज़ें हमारी फ्राई होने वाली अभी तक बाकी रहती हैं। तो मेरी आदत है कि मैं पहले से ही काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जब
अफ्तारी का टाइम होना, लाहौर की अज़ान होना, तो उसके से पहले हम लोग बैठे हों और दुआ वगैरह कर रहे हों, कोई भागम भाग ना मची हुई हो। तो बस 5 बजे का टाइम था और मैं जो हूँ ये कॉर्न जो है ये तल रही थी। उसके बाद जो है मैंने ब्रेड रोल्स जो है वो तल लिए थे। अच्छा, वो क्लिप्स आप लोग पहले देख चुके हो कि वो मैंने आप लोगों को तले हुए दिखा दिए हैं कि ब्रेड रोल्स मैंने तले हुए हैं। तो लास्ट में फिर ये पकौड़ों की बारी आ गई थी। पकोड़े मैं सिर्फ मिक्स पकोड़े बना रही थी, आलू वाले पकोड़े जो लंबे वाले हम बनाते हैं ना वो नहीं बना रही थी। तो इसलिए ये वाले पकोड़े ज़्यादा तादाद में थे। कोई भी चीज़ कितनी भी हो लेकिन पकोड़े हमें ज़्यादा ही चाहिए। हर चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन पकोड़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये वाली चीज़ें कहाँ है? यहाँ पर आयज़ा को मैं गाइड कर रही थी कि कुछ चीज़ें इधर रखनी है, कुछ चीज़ें उधर रखनी है, तो ये चीज़ उसको बता रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से माशाल्लाह से दस्तरखान इस दफ़ा भी अल्लाह पाक ने मेरा सजा दिया। जो चीज़ें जो एक दिमाग में दिल में होता है कि ये मेन्यू मैंने रखना है, ये चीज़ बनानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ बन चुका था। वो सारी चीज़ें मैंने बना ली थी और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब काम कर लिया है, क्योंकि आज मुझे रोज़ा इतना कोई लग रहा था, इतनी मेरी तबीयत डाउन हुई हुई थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है। मैंने इसीलिए हर चीज़ बना के रेडी कर के मैं डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। बर्तन भी, हर चीज़ खाने पीने की भी, कि बस हर चीज़ एक जगह इकट्ठी होगी। सब लोग जब आएंगे दस्तरखान बिछेगा तो साथ ही साथ वहाँ से उठा के हम दस्तरखान पे शिफ्ट कर देंगे। एक भागम भाग नहीं फिर रहती कि चमचे कहाँ हैं, गिलास धुले हुए नहीं हैं, जूस की बॉटल्स कहाँ हैं, ये कहाँ, फ़लाँ कहाँ। हर चीज़ एक ही जगह इकट्ठी होती है तो बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी ईज़ी होता है। वहीं से उठाओ और दस्तरखान पे रख दो। सारे लोग यहाँ पर बैठ चुके थे। अफ्तारी का टाइम बस होने ही वाला था, अज़ान होने वाली थी और सब अपनी अपनी प्लेटें बना रहे थे। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अल्लाह पाक ने इस दफ़ा भी मेरा दस्तरखान भर दिया, सजा दिया। और माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे, मेरी दुआ है कि आप लोगों का भी दस्तरखान यूँ ही सजा रहे। हाँ, दिल उदास है कि ये रौनकें बस थोड़े दिन की हैं, ख़त्म हो जाएंगी। जिनके घर में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है तो कहा जाता है कि सारे यहाँ पे तो सारे नशई बैठे हैं चाय के, कि चाय की तलब एकदम हो जाती है, ख़ास तौर पे खाने के बाद, अफ्तारी के बाद। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही सीन है। बड़ा वाला डेगचा मुझे चढ़ाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर भी सारे नशई बैठे हैं चाय के। तो यहाँ पर बड़ा वाला डेगचा चाय का चढ़ा दिया था। और अब बर्तन धोने की तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप मगरिब के बाद तक मैं लगी रही किचन में। तो बस यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं दोनों मिल जुल के सारे बर्तन धो रही थी और मैं साथ ही साथ चाय बना रही थी सबके लिए, ताकि मैं चाय लेके सुकून से बैठूंगी और फिर मुझे कोई कुछ ना कहे कि ये करो वो करो। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह अफ्तारी बहुत अच्छी सबको लगी। अफ्तारी सबने खा ली, पी ली, खाना खाया, चाय पी और उसके बाद रात को सब लोग जा चुके थे अपने अपने घर। ये रहमतों का, बरकतों का महीना जा रहा है। दिल उदास है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अगले साल भी हमें ये महीना देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। सब लोगों के जाने के बाद इतनी ज़्यादा तेल वाली जो है चीज़ें वगैरह खाने के बाद पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं। तो यहाँ पर मैं अब सुकून से बैठी हुई थी और आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। शायद ऐसा ही है कि तली हुई गर्मा गर्म ये तली हुई तेल वाली चीज़ें खा खा के अब हम थक चुके हैं, हमारी बॉडी थक चुकी है। आप लोगों से लेती हूँ अभी मैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फुल ज़रूर वॉच करेंगे। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।